नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। पहला ऑप्शन इसके अंदर है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। वैसे स्पेलिंग और ग्रामर का मतलब ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्पेलिंग गलत है तो उसको सही करने का काम ये करेगा। अगर आपके कोई ग्रामर की मिस्टेक है तो उसको सही करने का काम ये करेगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक मैटर लेता हूँ बराबर RAND कोष्टक चालू और बंद। जैसे मैटर लिया, यहाँ पे कुछ मैटर आ गया रैंडम बिटवीन वाला, रैंडम से ये मैटर आ गया। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी। यहाँ क्रिएट ऑप्शन है, उसमें ए की जगह ई कर दिया तो ये क्रिएट की स्पेलिंग गलत हो गई। यहाँ पे ये बता रहा है कि इस तरह की कोई स्पेलिंग नहीं होती है, या नीचे इस तरह से रेड कलर की लाइन आ जाएगी। जहां पर भी आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे वो आपका गलत स्पेलिंग है, इस तरह से यहाँ पे शो करेगा। तो ये है गलत स्पेलिंग। लेकिन कभी कभी आप ये देखते हो कि अगर आप कोई नाम लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बालोद्रा शब्द लिखा या कुछ ऐसा शब्द लिख दिया, जैसे जसोल लिख कर देखते हैं, या कुछ पचपदरा लिख कर देखते हैं, ये भी सही है। या कुछ ऐसा नाम लिखते हैं समदड़ी के नीचे देखो, ये समदड़ी का स्पेलिंग सही है लेकिन फिर भी गलत बता रहा है। या कुछ ऐसा नाम लिखते हैं जैसे जेठालाल लिख दिया, तो जेठालाल का नाम भी यहाँ पे देखो नीचे रेड कलर की लाइन है, स्पेलिंग सही है लेकिन फिर भी गलत बता रहा है। या यहाँ पे मैंने लिखा कचोरी देवी, तो कचोरी देवी के नीचे भी लाइन आ रहा है। तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे आप सही नाम लिखने के बावजूद भी नीचे लाइन आता है। ये लाइन गलत, जो रेड कलर की लाइन है, ये बताता है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। तो अब इस लाइन को हटाते कैसे हैं, ये स्पेलिंग को सही कैसे करता है, तो उसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के अंदर जाते हैं। इसमें सबसे पहले जहाँ से कर्सर होगा वहीं से वो स्टार्ट करेगा। मेरा कर्सर सबसे ऊपर था तो फर्स्ट जो स्पेलिंग गलत है उसके ऊपर आ जाएगा कर्सर। यहाँ देख सकते हो क्रिएट, यहाँ ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है नॉट इन डिक्शनरी के। इस तरह का कोई स्पेलिंग नहीं होता है, डिक्शनरी के अंदर नहीं है। यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इस स्पेलिंग का यूज़ कर सकते हो। सजेशन में जो दिया हुआ है उसमें से कोई भी स्पेलिंग क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। चेंज पे क्लिक करूँगा तो ये सही हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट भी ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग भी ऊपर वाली गलत है रेड कलर में, और नीचे जो सजेशन दे रहा है वो सही स्पेलिंग है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या चेंज ऑल। चेंज का मतलब तो वो एक बार इसको सही कर देगा। चेंज ऑल का मतलब होता है कि इस तरह की स्पेलिंग कहीं पर भी होगी उन सभी को ये सही कर देगा। चेंज ऑल करने से ये डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी ऐसा स्पेलिंग लिखा हुआ है उसको सही करने का काम ये कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल क्या होता है, यही सेम मतलब वही जो चेंज और चेंज ऑल के अंदर है। समझे स्पेलिंग को मुझे ऐसा ही रखना है तो इसको वंस पे क्लिक कर लेता हूँ मैं। वंस करने का मतलब ये होगा कि अगर आपने एक बार इसको सही कर दिया, एक बार तो नीचे से लाइन हट जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये जैसे समझरी को मैंने वंस पे क्लिक कर लिया है, लेकिन अगर समझरी वापिस से लिखूंगा मैं तो ये क्या होगा, वापिस से गलत बताएगा। लेकिन इग्नोर ऑल का मतलब ये होता है कि जैसे जेठालाल मैं जितनी बार इस फाइल के अंदर लिखूंगा वो उतनी बार सही दिखाई देगा। जैसे मैं जेठालाल को इग्नोर ऑल कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे कचोरी लिखा हुआ है, कचोरी देवी, तो ऐड टू डिक्शनरी पे मैं क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। इसका मतलब ये होता है, टू डिक्शनरी का मतलब कि ये इस कंप्यूटर के ऊपर आप जितनी बार भी ये शब्द लिखोगे उतनी बार ये गलत नहीं बताएगा ऐड टू डिक्शनरी में ऐड होने के बाद में। तो मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी कर लेता हूँ। देवी को भी इसी तरह से ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं। उसके बाद में ये कह रहा है कि यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए D, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, सही हो जाएगा, ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से सभी स्पेलिंग जिसके भी नीचे गलत स्पेलिंग थी वो सभी के नीचे की लाइन हट गई है। लेकिन जब आप इसमें जैसे समदड़ी शब्द वापस लिखोगे, इसको मैंने वंस किया था, इग्नोर वंस किया था, तो ये वापस से गलत बता देगा। लेकिन जैसे मैंने जेठालाल लिखा तो उसके नीचे लाइन नहीं आ रही है। या कचोरी लिखूंगा, देवी लिखूंगा, कचोरी देवी, तो उसके नीचे लाइन नहीं आएगी। इस तरह से डी बड़ा होना चाहिए तो डी मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये इस तरह से। तो ये तो थी स्पेलिंग। अगर इसको भी जोड़ना चाहते हैं तो स्पेलिंग में जाकर या तो इग्नोर ऑल कर लो, तो हमेशा इसमें कोई भी नीचे लाइन नहीं आएगी। इसके अलावा एक और लाइन होती है, ग्रामर की मिस्टेक इस तरह से होती है। जैसे मैं लिखता हूँ कि आई एम अ टीचर, तो इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ आई इज अ टीचर, तो ये ग्रामर की मिस्टेक होगी। नीचे हरी कलर की लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे,
तो जिसके नीचे हरी लाइन आती है वो ग्रामर की मिस्टेक होगी, जिसके नीचे रेड की लाइन होगी वो स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। इस पर क्लिक करते हैं, आई के बाद में क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था। चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, यहाँ पे चेंज करेंगे सही हो जाएगा, ओके गलती इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन रह गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा टीचर, ये मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी लेकिन फिर भी ये सही कर रहा है, तो यहाँ पे मैं वापस से गलत लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, ये ऐसे। तो अगर जब स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी है, ये क्या करेगा, जो फर्स्ट सजेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सही कर देगा। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन चेक कर लेना है स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी स्पेलिंग का बारे में कुछ डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके रिसर्च कर सकते हैं। आपको बस सिलेक्ट करना है नाम को, वो यहाँ पे आ जाएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे गो पे तो उसके बारे में रिसर्च होगी, एक तरह की खोज होगी, एक तरह के उसके बारे में डिटेल से आएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर मैंने सब सिलेक्ट किया था, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर, और इस परिभाषा को इस जैसे जो परिभाषा है उसको आप कॉपी पेस्ट करके कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये है रिसर्च, उस शब्द के बारे में डिटेल से जानना। कोई भी शब्द ले लो, जैसे कंप्यूटर की जगह मैंने लिखा टीचर। अब टीचर के बारे में अगर डिटेल से जानना है तो इसको यहाँ से कॉपी करो, सेलेक्ट करो और रिसर्च पे क्लिक कर लो, और यहाँ पर भी अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पे वैसे आ ही रहा है और सर्च पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे वो टीचर के बारे में डिटेल से बता देगा और आप यहाँ से ये कॉपी पेस्ट करके अपने फाइल के अंदर वो चीज़ ला सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके लिख रहा हूँ। तो ये था रिसर्च। रिसर्च के बाद में ऑप्शन है टीचर्स। टीचर्स का मतलब ये होता है पर्यायवाची शब्द। अगर मुझे टीचर का पर्यायवाची शब्द देखना है तो टीचर्स होता है पर्यायवाची समानार्थी शब्द। यहाँ टीचर के अलावा उसको और क्या क्या कह सकते हैं, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, ये सब इसको कहते हैं। तो आप अगर किसी स्पेलिंग को यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो तो जैसे लेक्चरर को करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपको इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो लेक्चरर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ से आप जैसे कंप्यूटर का कुछ देखना चाहते हैं तो टीचर्स पे क्लिक करते हुए प्रोसेसर, CPU, उससे मिलते जुलते वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। बस इस पे क्लिक करना है और इंसर्ट क्लिक करना है तो ये नाम इसमें आ जाएगा। रिसर्च का मतलब ये होता है। वर्ड काउंट का मतलब होता है कि आपकी फाइल के अंदर कितने शब्द लिखे हुए हैं, कितने पेज लिखे हुए हैं, कैरेक्टर कितने हैं, कैरेक्टर के साथ में स्पेस भी अगर जोड़े तो उसका कितना टोटल आता है, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। तो ये वर्ड काउंट है। आपकी फाइल के अंदर कोई पूछ लिया कि ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में कितने शब्द आपने लिखे हैं वो देखना है तो सिलेक्शन करके आप उस पैराग्राफ की डिटेल देख सकते हो कि इसमें अक्षर कितने हैं, शब्द कितने हैं, कितने पेजों के अंदर आया है, कितने लाइनों के अंदर आया, कितने लाइन पैराग्राफ आए, वो सब कुछ इसमें डिटेल से आ जाएगा। तो ये था वर्ड काउंट। अगला ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, ये आपको इंटरनेट के पेज पे लेकर जाएगा। वहाँ से ये इंग्लिश टू हिंदी अगर सेलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से भाषाएं चेंज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, हिंदी में होगा। उसके बाद में जो भी लिखा होगा वो सब कुछ हिंदी में दिखने लग जाएगा। उसको कंट्रोल A सिलेक्ट करने के बाद में एक बार क्लिक कर लो, कंट्रोल A दबाएंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे ब्लू कलर में, और कंट्रोल C से कॉपी करके 2-3 बार कॉपी करके आप यहाँ लाकर पेस्ट कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पे लाना है और कंट्रोल V से क्लिक किया, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो यहाँ से जो भी ऊपर लिखा हुआ था मैटर वो सभी हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो ये था ट्रांसलेट करना। अब वो ट्रांसलेट अगर आपको केवल एक लाइन का ही करना है, जैसे मैं लिखता हूँ कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, तो इसका ही एक ट्रांसलेट होगा। जैसे मैं आई एम टीचर सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक करके सेलेक्टेड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करूँगा, साइड में लाइन बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करके इसने दे दिया है। इंसर्ट करते ही वो मैं एक शिक्षक हूँ हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ गया। तो ये ऑप्शन था ट्रांसलेट का। मिनी ट्रांसलेटर भी ओपन कर सकते हो। मिनी ट्रांसलेटर भी ऐसे ही काम करेगा जैसे ये ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ पे क्लिक करके वैसे तो ये सेम एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे वही खुलेगा, लेकिन अभी खुल नहीं रहा है। तो यही ऑप्शन है ट्रांसलेट का, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपके कंप्यूटर की फिक्स होती है, सेट होती है, इसको छेड़ने से कोई मतलब नहीं है, वैसे ही काम नहीं आएगा। तो आप इसको यहाँ से इंग्लिश की जगह हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में चेंज करना चाहो कर सकते हैं। ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इस ऑप्शन से। तो
तो एक बार देखते हैं क्या होगा। यहाँ से इंग्लिश सेट किया हुआ है या हिंदी भी कर सकते हैं, तो जो भी आप लिखोगे वो हिंदी में टाइप होगा। तो अभी मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ, उसको चेंज नहीं करता हूँ। अगला ऑप्शन है कमेंट। कमेंट सेक्शन में क्या है, अगर आप किसी शब्द के बारे में कुछ डिटेल से बताना चाहते हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने जेठालाल को सिलेक्ट कर लिया और कमेंट पे क्लिक किया और उसमें कुछ भी लिख दिया, जैसे लिख दिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये लिख दिया। तो ये कमेंट के रूप में इस तरह से शो करेगा। मान लो मैंने और कुछ लिख दिया, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक के बारे में लिखना चाहते हैं तो ये कमेंट कर सकते हैं कि जैसे टीपू सुल्तान लिख दिया मैंने, ऐसे अपना नाम लिख दिया, तो इस तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी है कि अगर आप किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, Ctrl+Z करके वापस से ला सकते हैं। और कोई कमेंट आगे पीछे देखना हो तो नेक्स्ट बता देगा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, प्रीवियस करेंगे तो पीछे भी जाकर देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन था कमेंट डालना, डिलीट करना, आगे पीछे देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक चेंज ऑप्शन। अब ट्रैक चेंज ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फाइल के अंदर जो भी चेंज होता है उसको देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। ट्रैक चेंज पे जैसे ही क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मैं चेंज करता हूँ तो उसको अलग से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बैक स्पेस करके कुछ हटा रहा हूँ तो वो एक तरह से रेड कलर में ऊपर बीच में लाइन आ रही है, तो वो हटेगा नहीं, ये शो कर देगा। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा लाइन टाइप करते हो, जिसमें लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, तो ये लाइन ऐसी है जिसके अंदर 26 अक्षर कंप्लीट है, पूरे आ रहे हैं। तो मैंने जो टाइप किया वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हो, सिलेक्ट किया, होम में गए और इसको बोल्ड किया, बड़ा किया या कुछ कलर चेंज कर दिया, कुछ ब्लू वगैरह कर दिया, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये फॉर्मेटिंग अंदर हुई है। तो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको दिखाने का काम कौन करेगा, ट्रैक चेंज। अगर आप यहाँ पे इसको फाइनल अभी दिखा रहा है, अगर पूरा फाइनल होने के बाद में कैसा दिखेगा इस पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनल का मतलब ये होगा कि जैसे मैंने ये चीज़ हटाई है, हटने के बाद कैसा दिखेगा, ये लिखी है तो लिखने के बाद कैसे होगा, ये फॉर्मेट किया, फॉर्मेट होने के बाद में कैसा दिखेगा, तो ये फाइनल पे क्लिक कर सकते हैं। फाइनल में यहाँ पे ये देखो पूरा कंप्लीट बता देगा कि क्या फाइनल कैसा दिख रहा है। लेकिन आप ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो ओरिजिनल देख सकते हैं यहाँ से, पूरा जैसे शुरुआत में कैसा था तो ओरिजिनल ऑप्शन को क्लिक करके देख सकते हैं। यानी कुछ लाइन आप हटाई नहीं थी या लिखी नहीं थी तो या फॉर्मेटिंग नहीं किया था तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ें शो मार्कअप बता रहा है कि अगर आपके कई कमेंट दिए होंगे तो कमेंट यहाँ से देख सकते हैं। अगर कमेंट हाइड करने हैं, अगर मैं एक दो को कमेंट देख लेता हूँ, जैसे ये कमेंट दिया मैंने, ये कुछ लिख दिया कमेंट मैंने, यहाँ से कमेंट लिख दिया। अगर आपको केवल कमेंट को छुपाना है तो यहाँ पे कमेंट क्लिक कर लो, कमेंट छुप जाएंगे, हटेंगे नहीं। अगर हटाना चाहते हो तो डिलीट कर लो, लेकिन अगर दिखाने हैं, शो करना है, ऑन ऑफ करना तो यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इंसर्शन एंड डिलीटेशन वाला ऑप्शन हटा देते हो तो इसके अंदर कुछ भी लाइन अगर आप हटाते हो या लिखते हो तो वो अलग से शो नहीं करेगा। जैसे ये ऑप्शन में एक बार हटा देता हूँ तो ये देखो यहाँ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे आप यहाँ से वैसे तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से ये ऑप्शन हटा देते हो तो जो चेंजेस करते हो यानी लिखने का या हटाने का काम करते हो वो दिखेगा नहीं। दिखाना है तो इस पर क्लिक कर लो। इसके अलावा यहाँ फॉर्मेटिंग ऑप्शन अगर शो करना है तो शो कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब आपने कुछ चेंजेस किया था, यानी फॉन्ट कलर वगैरह ये साइज छोटी बड़ी की थी, तो अगर दिखाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लो। बाकी ये ऑप्शन भी सब ऑप्शन ऑन रहने चाहिए। इसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको वो चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। अगर आप बंद कर दोगे ये सभी ऑप्शन तो ट्रैक चेंज का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर इसको सभी को स्टार्ट रखेंगे तभी ट्रैक चेंज प्रॉपर्ली काम करेगा। रिव्यू पेन के अंदर जो भी आपने चेंजेस किए उनको एक लिस्ट के रूप में रिपोर्ट के अंदर दिखा देगा। इसको देख सकते हैं कि आपने क्या कमेंट किया, क्या इंसर्ट किया, क्या डिलीट किया, वो सब कुछ शो कर देगा। अब अगला ऑप्शन इसके अंदर है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, यानी जो भी आपने चेंजेस किया है उसको स्वीकार करना या रिजेक्ट करना। स्वीकार करने का मतलब है कि पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने ये हटाने का काम किया, इसको स्वीकार करेंगे तो ये हट जाएगा, और अगर आप रिजेक्ट करते हो तो ये काम वापस से आ जाएगा। यानी जो भी हटाने का काम किया था वो वापस से जैसा था वैसा आ जाएगा। एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, ये लाइन हट जाएगी, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इसको रखना चाहते हैं तो रिजेक्ट कर लो, रखना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करो, नहीं रखना चाहते तो रिजेक्ट करो। आगे पीछे वाला ये ऑप्शन है कि आगे पीछे क्या क्या ऑप्शन आपने चेंजेस किए हैं उनको दिखाने का ये काम करेगा। आगे पीछे रिजेक्ट एक्सेप्ट आपने समझ लिया कि किस तरह से काम करता है। और अगला ऑप्शन है कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक मैटर मैंने यहाँ पे बना लिया है, अब मैं ऐसा कैसा एक बार ये फाइल को डॉक्यूमेंट 1 है उसको सेव कर लेता हूँ।
और जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया जेठा लाल, ये जेठा लाल नाम से मैं डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव कर रहा हूँ। और एक कंट्रोल एन कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन, यहाँ से आप फाइल लेकर कुछ भी मैटर लिखिए। जैसे मैंने इतना सा मैटर ले लिया, ये मैटर, अब इसको भी मैंने फाइल सेव कर दी, मान लो लिख दिया बबीता। दो फाइल है अपने पास में, एक जेठालाल और बबीता के नाम से, यहाँ जेठालाल है यहाँ बबीता है। तो आप कंपेयर करना चाहते हैं दोनों फाइलों के बीच में कि इसमें अलग क्या है, क्या चेंज है, तो कंपैरिजन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ से बबीता चुन लेता हूँ और रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर जेठालाल चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे जेठालाल आ गया, ये जेठालाल। तो ओरिजिनल मान लेते हैं कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, नया फ्रेश लिखा है। और रिवाइज में यानी डुप्लीकेट के अंदर ये चीज़ें क्या क्या चेंज हुई है वो देख लेते हैं। ओके करेंगे तो एक अलग से तीसरा फाइल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज की हुई है। जो भी चेंज होगा वो बता देगा रेड कलर के अंदर, और जो ब्लैक कलर के अंदर है वो वैसा ही वैसा है जो दोनों फाइलों के अंदर है। यानी देखो ये जेठालाल, ये बबीता की फाइल, और डॉक्यूमेंट 3 जो फाइल बनकर आ रही है वो एक तरह की कंपैरिजन के अंदर है। यानी उसमें क्या क्या चेंज, जो रेड कलर में दिखा रहा है, जो लाइन के अंदर दिखा रहा है, वो सब कुछ अलग है जो ओरिजिनल फाइल से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या चेंज है, क्या अलग है, वो दिखा सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑप्शन ये, कंबाइन का मतलब दोनों को मिक्स करना हो, तो कंबाइन ऑप्शन को इसी तरह से जैसे आपने ये कंपेयर किया था वैसे दोनों फाइलों को एक करना है तो ये चीज़ दिखाई देगी। इसको कंट्रोल एस करके सेव करके रख सकते हैं फाइल में जाकर। सिंपल सा ऑप्शन था कंपैरिजन। अगला ऑप्शन है इसके अंदर लॉक वाला ऑप्शन। तो इसमें लॉक कैसे करते हैं, यहाँ पे पहले फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें ना तो कोई कलर होगा, ना बोल्ड होगा, ना इटैलिक होगा, ये सब चीज़ें लॉक हो जाएगी। एडिटिंग का मतलब ये होगा कि आप इसमें ना तो हटा सकते हैं ना लिख सकते हैं, ये एडिटिंग कहलाती है। फॉर्मेटिंग का मतलब ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एडिटिंग का मतलब है कि अगर आप इनको हटाना चाहते हो या लिखना चाहते हो कुछ तो नहीं लिख पाएंगे। ये दो ऑप्शन स्टार्ट करने के बाद में यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। 2 बार पासवर्ड लिखना है, 1 2 3 जैसे मैं टाइप कर लिया। आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं, 2 बार सेम पासवर्ड लगाना है और ओके करना है। अब यहाँ पे ना तो कोई चेंजेस हो रहा है, ना कोई हटाया जा रहा है, ना कोई कॉपी होगा, ना पेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना बोल्ड होगा, ना बड़ा होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रोटेक्शन वापस से हटानी है तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके सही पासवर्ड लगाएंगे तो ही खुलेगा। अगर गलत पासवर्ड लगाएंगे तो इनकरेक्ट पासवर्ड बताएगा। तो जब तक आप इसको सही पासवर्ड नहीं लगाते हो तब तक आप इसको चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन थे आज के क्लास के अंदर। रिव्यू के अंदर मैंने स्पेलिंग से लगाकर लॉक पासवर्ड कैसे लगाते हैं वो सब चीज़ें समझाई। अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप वीडियो को वापस रिवाइज रोक कर देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीछे जाकर वापस से इसको दोहरा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए या अपने जो क्लास में सर पढ़ाते हैं उनसे जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।